तो हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एडुकोर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल नई वीडियो, जो है हमारे चैनल की चौथी वीडियो। आपको इस वीडियो को पूरी देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस टॉपिक के बारे में। आपको इसे समझकर इस पर काम करना है। तो आइए मैं बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स टू स्कोर 100 मार्क्स इन सीबीएसई। क्लास 10th के बच्चों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आप क्लास 10th के जो बच्चे हैं उसको मैं टिप्स देना चाहता हूँ मैं आपको कि कैसे आप मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करें ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सीबीएसई में स्कोर कर सकें। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना मैथमेटिक्स में तो होता है, थोड़ा टफ टास्क होता है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। तो मैं आज आपको इसकी कुछ टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स कुछ ऐसी बताऊंगा जिसे आपको कोई नहीं बताता। यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं है। जो मैं यहाँ पर चीज़ बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसे फॉलो करा तो मैं आज के आज आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी वीडियो देखनी है, समझनी है, उसके बाद इस पर काम भी करना है। हो सके तो मैं इसकी पीडीएफ भी नीचे दे दूंगा, पीडीएफ या प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं मैथ्स को कैसे मास्टर करें। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना यानी मैथ्स को मास्टर करना हो गया। तो इसे कैसे करना है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसे आपको समझना है और फॉलो भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर पहली चीज लिखी है, व्हाई स्टूडेंट ट्रबल इन मैथमेटिक्स। तो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की मैंने यहां बात क्यों करी है? मैं यहाँ पे एसएसटी की भी कर सकता था, मैं यहाँ पे हिंदी की भी कर सकता था, मैं यहाँ पर आपके इंग्लिश की भी कर सकता था। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ऐसा खास क्या है जो मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ? तो मैथमेटिक्स में बच्चे ट्रबल करते हैं कि ये जो है ये बहुत बहुत सालों पहले का फियर है ये मैथमेटिक्स का। तो मैं आपके इस फियर को, मैथमेटिक्स को निकाल देता हूं आज और आपको सब चीज़ें बताऊंगा ए टू जेड तक कैसे मैथ्स को प्रिपेयर करना है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है फियर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या होता है मैथमेटिक्स का? हम सबको फियर होता है, हम डरते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथ्स में वैसे कुछ ऐसे डरने की बात होती नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से हमें लगता है कि मैथ्स टफ है। और वाकई में ही क्लास 10th की मैथ्स बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी सी टफ है, बहुत थोड़ी सी। और कैसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ आगे चलकर। तो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा होता है जिसमें हमारे को चाहिए कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। कंसेप्ट के साथ हमें एप्लीकेशन चाहिए उसकी। तो इसके लिए रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई कंसेप्ट करते हैं मैथमेटिक्स का, आपके क्लास 10th की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, हमने मंडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा और हम सब कुछ भूल गए उसके बारे में। इसके बीच में हमारा आ गया कोई यूनिट टेस्ट वगैरह, हम पढ़ने लगे हिंदी, और फिर हमने अगले मंडे को उठाया मैथ्स। तो क्या आपसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैथ्स में आप जब कोई कंसेप्ट समझ लेते हैं उसके साथ के साथ आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए, और इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स में आपको रेगुलर रहना होगा। रेगुलर मतलब आपको रोज प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की तो करनी ही है। बाकी आप चाहे और सब्जेक्ट करें ना करें, मैथ्स को आपको रेगुलर करना ही है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है स्टूडेंट ट्राई टू मेमोराइज यानी रट्टा मारने की कोशिश करते हैं बच्चे मैथ्स को। तो ये काम करना है तो आप मैथ्स में स्कोर करना बिल्कुल भूल ही जाइए। तो मैथ्स में कभी रट्टा मारने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैथ्स में क्या होता है, अगर आपने जरा सी भी रटने की कोशिश करी, आप पूरा इंटरेस्ट भी लूज कर दोगे और आपसे कुछ होने वाला है नहीं। मैथ्स को हमेशा कंसेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए, तभी आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगी। आगे मैंने पॉइंट लिखा है नॉट डूइंग सफिशिएंट क्वेश्चंस। तो क्या करते हैं, हम कोई भी कंसेप्ट समझ लेते हैं और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बस हो गया काम। सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारी नहीं होती है किसी भी टॉपिक पर। तो
हमें करनी है सफिशिएंट प्रैक्टिस, जो मैंने यहाँ आगे बता रखा है। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। फिर मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा है गिविंग लेस टाइम ऑन सेल्फ प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहाँ का जो पढ़ लिया, तो क्वेश्चंस तो हमारे पास पढ़ाए हुए बहुत सारे होते हैं पर करे हुए बहुत कम होते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमें सेल्फ प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो हमसे पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो। यानी हम जो करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं टीचर से या वीडियो लेक्चर से या कोचिंग में, स्कूल में, कहीं भी, पर खुद नहीं करना चाहते। तो मैं आपको यहाँ पर आगे हर एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी कवर होगा, सफिशिएंट सेल्फ प्रैक्टिस कवर होगा, आप कंसिस्टेंट रहने की भी मैं आपको टिप दूंगा। आगे है डूइंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, हम एक कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने पढ़ा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया और आप 50 क्वेश्चंस लेके बैठ गए, उसमें आप रूट्स ही निकाले जा रहे हैं। तो 50 तो आपके लिए सही है चलो, लेकिन आप अगर 100 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा लेके बैठते हैं, उसमें आप रूट्स ही रूट्स कर रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत है। तो आप अगर जो टॉपिक करते हैं, अगर आप रूट्स की करें तो एक वैरायटी नहीं चलेगी। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने होंगे जिससे आप उसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को समझ सकें, उस टॉपिक को समझ सकें और पूरी तरीके से उस पर कमांड बना सकें। अगला मैंने पॉइंट लिखा है स्टडी बाय वीडियो लेक्चर इज नॉट सफिशिएंट। तो लॉकडाउन में ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, तो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देखना उन्हें सफिशिएंट लगता है। तो सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देखना, खासकर मैथ्स में मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो लेक्चर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा सकता है, आइडिया दे सकता है, 2-4 इलस्ट्रेशन करा सकता है, पर जब तक आप सफिशिएंट मटेरियल सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं आने वाला मैथ्स में ज़्यादा कुछ। आखिरी मैंने पॉइंट लिखा है सॉल्विंग बाय लुकिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखकर आप आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप कोई कॉपी भी कर रहे हैं, जैसे आपका कोई काम छूट गया फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन देख के करते हैं। तो सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, आपके माइंड पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता, आपके माइंड पर लोड नहीं पड़ पाता। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है। रिलैक्स्ड माइंड रखना बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, साथ ही साथ उसका कंसेप्ट पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको सॉल्यूशन को बिल्कुल बिल्कुल मना करना होगा। आपको सॉल्यूशन में एक भी लाइन नहीं देखनी है, जरा सा हिंट भी नहीं लेना है। आप चाहे उस क्वेश्चन को 2 बार करें, 4 बार करें फिर से, या क्वेश्चन को छोड़ दें, आपको सॉल्यूशन कभी नहीं देखना है। तो सॉल्यूशन मतलब फिर समझे कहाँ से, समझिए आप अपने टीचर से आंसर, डाउट्स पूछिए उनसे, पर सॉल्यूशन कभी भी नहीं देखना। ये बहुत गंदी आदत है, इससे आपका स्कोर बहुत नीचे जाएगा अगर आपने इसकी आदत लगा ली। तो इन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा है व्हाई टू मास्टर मैथमेटिक्स, फिर हाउ टू मास्टर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हमें करना है, तो उसे मास्टर भी करना होगा। तो मास्टर क्यों करना है पहले ये समझ लेते हैं। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच यू कैन स्कोर 100%। आपकी इंग्लिश की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, आपको कोई शॉर्ट स्टोरी खराब हो जाए, लेटर राइटिंग खराब हो जाए। आपके हिंदी की मैं निबंध वगैरह की कोई गारंटी दे सकता, आपके मार्क्स कट जाएं। लेकिन मैथ्स में अगर आपका आंसर सही है, आपका सॉल्यूशन सही है, आपके करने का तरीका सही है, तो आपका कोई आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता। एक भी क्वेश्चन में आधा भी मार्क्स नहीं काट सकता। तो दिस सब्जेक्ट गिव्स द गारंटी ऑफ 100 मार्क्स। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है आफ्टर 10th इंपॉर्टेंस। तो 10th तो आपका जैसे तैसे निकल जाएगा, जैसे आप स्कोर करें ना करें। लेकिन अगर आप 10th में ही फिजिक्स की बात करें, या फिर आगे बढ़िए थोड़ा 11th में पढ़िए, 11th में फिजिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ तक कि 11th की स्टार्टिंग की मैथ सब टोटली डिपेंड है। चाहे जेई की हो, नीट की हो, नीट की तो नहीं होती, जेई की हो,
या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो टोटली डिपेंड होती है क्लास 10th या उससे पहले की स्टडी पर, डिपेंड पूरी तरह नहीं होती, उसका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत होता है। अगर आपको वो नहीं आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी, आपको थोड़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आएगी, तो उसके आइडिया आप वहाँ पर नहीं लगा सकते, तो आप इसमें ट्रबल करेंगे। आगे पॉइंट में बताऊंगा हाउ टू मास्टर मैथमेटिक्स। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप मैथमेटिक्स को मास्टर कर सकते हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैथमेटिक्स की एग्जैक्ट टिप्स मैं आपको दूंगा क्लास 10th के बच्चों को। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जनरल टिप्स में मैंने यहाँ पर लिखा है, मेक फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का आपको डेली का, चाहे आपका वीकली हो, आपका वीकडेज का हो, अलग अलग आपको शेड्यूल बनाना है। कोचिंग गोइंग, स्कूल गोइंग, सब अलग टाइप करके आपको मैथमेटिक्स के लिए फिक्स्ड शेड्यूल बनाना है। मैथमेटिक्स को आपको, जैसे मैंने कहा, रोज प्रैक्टिस करना है, और बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। कम से कम 1 से 1.25 घंटा, कम से कम कह रहा हूँ मैं, आपको मैथमेटिक्स को बिल्कुल देना है। आपको मैथमेटिक्स को रोज 1 से 1.25 घंटा प्रैक्टिस के लिए देना ही होगा। तो आगे मैंने लिखा है, डोंट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको बिल्कुल मना करना है देखना, तो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। आगे पॉइंट मैंने लिखा है, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस रेगुलरली एंड फिल एज मैनी रजिस्टर एज यू कैन। तो मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था। मैथ्स में रोज करता था, चाहे मैं कोई सब्जेक्ट करूँ ना करूँ, चाहे मैं पूरे दिन पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन मैं मैथ्स ज़रूर करता था क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी। तो मैथ्स में सबसे पहली बात, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको रेगुलर मैथ्स करनी है। एंड फिल एज मैनी रजिस्टर एज यू कैन। आपके जब भी कोई रजिस्टर प्रैक्टिस का, मैं यहाँ पर कोई अलग रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेपरेट कॉपी बनानी है जो आपके स्कूल से अलग होगी, आपकी कोचिंग से अलग होगी, जहाँ जहाँ आप जाते हैं उससे बिल्कुल अलग होगी। वो होगी सिर्फ आपकी कॉपीज। उन आपकी कॉपीज में आप जो प्रैक्टिस करेंगे, उन रजिस्टर को आपको साल के अंत तक संभाल के रखना है और उसे गिनते रहना है जैसे ही आप फिल करते रहे पूरे साल में। तो मैंने फिल करे थे 35 रजिस्टर जो थे सेल्फ प्रैक्टिस के मेरे, वो ना कोचिंग के थे ना स्कूल के थे। मैंने 35 रजिस्टर फिल करे थे, मुझे इतनी पसंद थी मैथमेटिक्स क्लास 10th की, तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी। तो मैंने लास्ट तक सब रजिस्टर को संभाल के रखा था, और जब मेरा सेशन ख़त्म हुआ था मैंने तब जाकर उन रजिस्टर को बेचा था। तो मेरे टोटल 35 रजिस्टर पूरे भरे थे साल के अंत तक। आपको उनसे ज़्यादा ही भरने हैं। आगे मैंने पॉइंट लिखा है, सॉल्व एटलीस्ट एनसीईआरटी, आरएस और आरडी में दोनों में से एक, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप थोड़ी डिले कर सकते हैं, साल के लास्ट में कर सकते हैं या फिर 3-4 महीने पहले कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और आरएसआरडी दोनों में से किताब आपको साल के अंत तक हर चैप्टर की पूरी कंप्लीट करनी है, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, एमसीक्यूज हो, सब कुछ। आगे मैंने लिखा है, मेक अ सेपरेट कॉपी अदर देन स्कूल कोचिंग। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, आपको सबसे अलग कॉपी बनानी है। मैथ्स आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। मैथ्स में आपको मज़ा भी आएगा। मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आता था मैथ्स करने में, और मैं ऐसे ही 3-4 घंटे मैथमेटिक्स करने में लगा देता था, मुझे इतनी पसंद थी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। आगे मैंने लिखा है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे 1-1 नंबर के, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप आरएस, आरडी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज को पक्का ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैंने आगे सजेस्ट करा है आपको। आगे मैंने लिखा है, डोंट हेसिटेट व्हेन गेट रॉन्ग आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और आपका रॉन्ग आंसर आ जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, आपका सरफेस एरिया में ऐसा बहुत होता है, आपके और चैप्टर्स भी हैं जिसमें आपका आंसर गलत आ सकता है, तो आप इसके लिए डीमोटिवेट बिल्कुल ना होइए।
अगर आपका रॉन्ग आंसर आ गया, आप एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को भूल जाइए, आप उसे अगले दिन ट्राई कीजिए। तो आपका अगर आंसर नहीं आ रहा है तो स्किप दैट क्वेश्चन, आप उसे थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन करना ज़रूर है, आपको आंसर उसका बिल्कुल सही निकालना है। आगे ट्राई टू बी अहेड फ्रॉम द बिगनिंग, आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। हो सके तो मैं आपको इस चैनल पर वीडियो लेक्चर्स भी दे दूंगा जो आप सजेशन देंगे। तो ट्राई टू बी अहेड फ्रॉम बिगनिंग, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी है, आपको स्टार्टिंग से ही दूसरों से आगे एक स्टेप रहना है। आपको स्कूल से 1-2 चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन सोर्स पहले अवेलेबल है। तो स्कूल से आपको 1-2 चैप्टर आगे चलना है, तभी आप मैथ्स की मास्टरी कर सकते हैं। आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है? तो मैं तभी कहूँगा कि मेरे को इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 5 मिनट के अंदर अंदर दे दूंगा। आप चाहे जितना भी बड़ा या बढ़िया क्वेश्चन दे दें। तो मैं कब कहूँगा ऐसा कि मेरा वो चैप्टर पूरा स्ट्रॉन्ग है, मेरा पूरा चैप्टर वो फिक्स्ड है, आप चाहे उससे कोई भी क्वेश्चन दे दें, मैं उसे बना लूँगा, यानी मैं कर लूँगा। तो क्या क्या आपको चीज़ें करनी है ताकि आप इस लेवल की मास्टरी कर सकें क्लास 10th में लास्ट तक? तो आपको एक चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग इन क्लास। क्लास में आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी रखनी है, आपको अपनी आँख कान पूरी तरीके से खुले रखने हैं, आपको पूरी तरीके से अपनी क्लास में समझना है, चाहे आप वीडियो लेक्चर देख लें तब भी इलस्ट्रेशंस को समझना है जो सर कराते हैं, मैम कराती हैं आपकी। आगे मैंने लिखा है सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। पहले आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, वो आपके कोचिंग में भी कराया जाएगा, आपके स्कूल में भी कराया जाएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब आप कंप्लीट कर लें, आप आरएस या आरडी में से उठा लें। आरएस आरडी में आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स कीजिए फर्स्ट, देन गो टू एक्सरसाइज एंड देन एमसीक्यूज। ये सीक्वेंस होना चाहिए। आपको दोनों में से कोई एक बुक आरएस और आरडी को पूरा कंप्लीट करना है। आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अप्रैल या मई से, तो आपको आरएस और आरडी को कंप्लीट करना है, साथ ही उसके एमसीक्यूज भी करने हैं। आगे मैंने लिखा है यहाँ पर डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इसे बिल्कुल करके जाना है। आगे मैंने लिखा है टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक किताब आती है, ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, तो इसे आपको बिल्कुल करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया। आपसे अगर पिछले सालों के क्वेश्चन हो रहे हैं तो यानी इस साल भी जो आपका पेपर आएगा वो भी आपसे बढ़िया ही होगा, सीधी सी बात है। तो इन सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कह सकते हैं कि मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो अगर आप इन सबको कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको कोई भी नया क्वेश्चन कोई दे दे, आप बिल्कुल उसे आसानी से कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा है कि ये सब तो आपको करना ही है, पर हाउ टू बिकम हैशटैग नंबर 1 इन मैथमेटिक्स। तो नंबर 1 बनना है, मैथमेटिक्स को मास्टर करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहूँगा कि एंजॉय मैथमेटिक्स। मैथ्स को अगर आपने एंजॉय कर लिया तो यानी आपने मैथ्स को कर लिया। अगर आप मैथ्स में सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं, आप मन लगाकर पढ़ते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, आप सफिशिएंट मटेरियल सॉल्व करते हैं और साल के अंत में आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको मैथ्स में नंबर 1 बनने से या फिर इस सब्जेक्ट की मास्टरी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्लास 10 मैथ्स की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो करा जो मैंने अभी बताया, तो आप 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल स्कोर करेंगे। बस आपको थोड़ा एंजॉय करना है, आपको क्वेश्चन करते समय थोड़ा लोड महसूस नहीं करना है, थोड़ा भी बिल्कुल शांति से आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको कंसेप्ट को समझना है क्लास में,
आगे मैं बढ़ता हूँ, लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियो देखी पूरी, तो जो जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं आप उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ये सब वेरीफाइड है, टॉपर्स के रिकमेंडेड हैं, मैंने खुद इनको यूज़ करा था, मेरा भी स्कोर मैथ्स में बहुत अच्छा आया था। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक या शेयर कीजिए। आप अगर ऐसे ही सजेशंस, टिप्स और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, अभी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर लिखा है यू कैन नाउ कॉन्टैक्ट मी फॉर सजेशन। तो अगर आपको किसी भी क्लास 10th में सजेशन चाहिए हो मुझसे पर्सनली, अगर आप कोई भी ऐसी कोई पर्सनल टिप चाहिए, अगर आपको कोई चैप्टर के बारे में सजेशन चाहिए, अगर आपको कोई बुक के बारे में सजेशन चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख दी है। अगर आप मेरी ईमेल आईडी पे भेजेंगे कोई भी चीज़, मैं आपको क्विकली रिप्लाई करूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं ऐसी वीडियोस गैलेक्सी एडुकोर चैनल पर बिल्कुल लाता रहूँगा। आगे जो भी वीडियोस होगी वो आपके सजेशन के अनुसार होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं हमें, और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जो आपको क्लास 10th को अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करेगी। तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।